हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर बेस्ड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। हम लोग चलते हैं उन्हीं पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी और पेन ओपन कर लीजिए, देखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? सिमिलरिटी। एक हेडिंग डालेंगे नॉर्मली। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, बस छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा, और लेकिन पता होना चाहिए सब लोगों को। सिमिलरिटी की बात करते हैं। देखो, एक मेरे पास त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक, एंड एक और त्रिभुज डी ई एफ डी ई एफ, एंड ये क्या है? सिमिलर है। हमसे बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि ये सिमिलर है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है? ए बी एंड डी ई, बी सी एंड ई एफ। मतलब जो आप इधर साइड में ले रहे हो वही आपको उधर साइड में लेना, वो होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिया है सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल, मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी, तीनों के तीनों बराबर है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें सिमिलर दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ। तो आपको एरिया का रेशियो अगर यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको कुछ भी दे सकता है इन त्रिभुज में। हो सकता है मीडियन दे, हो सकता है एल्टीट्यूड भी दे दे, हो सकता है इन सर्कल की रेडियस दे दे, फिर आपसे पूछे कि एरिया का रेशियो बताओ। तो मैंने आप लोगों से लिखा, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इनका हमसे रेशियो पूछा जाए, इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा जाए तो क्या करना होगा वो ध्यान से देखिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, संगत भुजा का स्क्वायर कर देना। वैसे भी ये सिमिलर है, आप लोगों को किसी भी तरह सिमिलर करना होगा, जरूरी नहीं आपको सिमिलर दे। ठीक है, सिमिलर तो देगा, अगर नहीं भी देता तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो रूल्स लिखाए गए हैं, जैसे ट्रिपल ए सिमिलरिटी में हम लोगों ने लिखाया ट्रिपल ए, दूसरा ट्रिपल एस, साइड 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 का रेशियो बराबर हो, एंड साइड एंगल साइड। सिमिलरिटी के अंदर ये तीन रूल को फॉलो करते हुए आप लोग ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हो। सिमिलर करने के बाद में आप लोगों को एक साइड दे रखी होगी, हो सकता है मीडियन दे रखा है, हो सकता है कि एल्टीट्यूड दे रखा हो सकता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर इन सर्कल की रेडियस, या फिर सर्कम सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ का स्क्वायर के बराबर होता है किसका रेशियो? क्षेत्रफल का। ठीक है, अगर मैं इसी पे बात करूं तो बी सी का स्क्वायर भी आप कर सकते हो। अगर मान लो कि मुझे ये दी गई है, ये दी गई, तो उनका स्क्वायर कर दो, वही इनका एरिया होगा। मान लो कि ये 2 है तो इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4। ठीक है, बस आपको इसी तरह से करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर और डी एफ हमें पता है, तो ए बी का स्क्वायर और डी एफ का स्क्वायर होगा, वो इनके क्षेत्रफल का क्या होगा? अनुपात निकल के आ जाएगा। इसी तरह बी सी का स्क्वायर अगर मैं कर दूं एंड ई एफ का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास भी फिर भी एरिया निकल के आ जाएगा। या फिर हमें दे रखा है ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एफ का स्क्वायर कर दोगे, तब भी हमारे पास ये एरिया निकल के आ जाएगा। या फिर आपको दिया गया है क्या? दोनों के बीच की इन रेडियस दी गई है, त्रिज्या दी गई है, इसे R1 मान लो। तो भाई इधर सर्कल बनाए तो इधर भी तो बनाओ, जब भी तो सिमिलर होंगे। यहाँ से एक सर्कल है और ये है R2, स्मॉल r बना रहा हूँ मैं। R1 और R2 का रेशियो आप लोगों को अगर दिया तो आपसे पूछा जाए एरिया क्या होगा, तो आप लोग सिंपली करोगे R1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर भी इस एरिया के बराबर होगा। अगर मान लो कि ये स्मॉल r नहीं दिया, आपको कैपिटल R दे दिया जो कि परिवृत्त की सरकम सर्कल है, परिवृत्त की त्रिज्या आप लोगों को गिवन है, तो दोनों साइड में बनाएंगे। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर मान लो कैपिटल R2, ठीक है, यहाँ पर मान लो आपको दी गई है
R1 परिवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो भी आप एरिया का रेशियो निकाल सकते हो। R1 R2 दिया गया है तो ठीक है, तो R1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, कैपिटल R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर कर दोगे तो भी हमारे पास एरिया का रेशियो निकल आएगा। या फिर आप लोगों को दिया गया है क्या, हम एक नया ट्राइंगल बना देते हो, उसमें एडिटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को दिया हुआ है क्या, एल्टीट्यूड दे दिया, ठीक है, एल्टीट्यूड दे दिया, शीर्षलंब दे दिया, तब भी आप शीर्षलंब का स्क्वायर, एक यहां पर होगा AL1, ठीक है, मतलब यहां पर एल्टीट्यूड शीर्षलंब होगा, यहां पर भी होगा, दोनों सिमिलर होंगे, उनके रेशियो अगर आप लोगों को पता है तो उनका स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एल्टीट्यूड 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल्टीट्यूड 2 का स्क्वायर कर देंगे तो भी हमारे पास एरिया का रेशियो आ जाएगा। या फिर हो सकता है आप लोगों को दे दे मीडियन, क्या मीडियन दे दे, तो मीडियन के केस में क्या होगा, मीडियन 1 का स्क्वायर कर देंगे एंड मीडियन 2 का स्क्वायर कर देंगे तो भी हमारे पास वो है। अगर मीडियन ना दे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दे, पीबी के नाम से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, तो पीबी अगर दे दे, आगे शायद हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हूं तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दे तो पीबी 1/1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पीबी 2 का स्क्वायर, एंड अगर ये भी ना दे तो हो सकता है हमारा एक और बचा हुआ एल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया, एल्टीट्यूड एंड एंगल बाइसेक्टर। क्या बचा है, अब हमारे पास एंगल बाइसेक्टर बचा है तो ए बी से आप उसे डिनोट कर दोगे, क्या कर दोगे, उसे डिनोट कर दोगे एंगल बाइसेक्टर। तो हम बोल सकते हैं AB1 का स्क्वायर, AB1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB2 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं इन सारी चीजों में से अगर किसी का भी रेशियो पता है तो उनका स्क्वायर करने पर वो बन जाता है एरिया का रेशियो, इनके त्रिभुज के एरिया का रेशियो। किसके, त्रिभुज के एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट से ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म उनकी, पहले नोट कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल r है वो है इन रेडियस, ठीक है, अंतवृत्त की त्रिज्या, एंड कैपिटल R जो दी गई है वो है सरकम सर्कल, सरकम रेडियस। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या यहां पर देखेंगे कि एल्टीट्यूड एल जो दिया हुआ वो एल्टीट्यूड है, शीर्षलंब है। नेक्स्ट है एम मतलब मीडियन, माध्यिका दे रखी है। नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, SPB जैसे भी लिखना हो। तो PB मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, एंड बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। ये भी आपको देके एरिया का रेशियो पूछ सकता है। एंड हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर AB। ठीक है, ये सारी चीजें देखकर आप लोगों से पूछा जाएगा कि त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आप लोगों को सिर्फ स्क्वायर करना है, फाइनली आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, ये सारी फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। ठीक है, अंतवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, एल्टीट्यूड, शीर्षलंब, मीडियन, माध्यिका, एंड हमारे पास है फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, एंड बाइसेक्टर समद्विभाजक, एंड यहाँ पर एंगल जो कि कोण को तोड़ता है, कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है मेरे पास ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC, मान लो AC का मिड पॉइंट ये है, AB का मिड पॉइंट ये। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो याद रखना इस वाली लाइन का ये कितनी होगी, आधी होगी, मतलब ये अगर A है तो ये कितनी हो जाएगी, A/2 होगी, पहली बात। एंड ये इसके क्या है, पैरेलल भी होगी।
अगर ये पैरेलल होगी तो ये वाले एंगल जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन होने से एंगल 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 से भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट डी ई मान लो, तो यहाँ से जो ट्राइंगल निकलेंगे, देखो ये रेशियो आप एक मान लो, ये रेशियो एक, तो देखो ए डी ई, यहाँ से मैं अलग अलग करता हूँ। एक तो त्रिभुज मिलेगा आपको छोटा सा, ठीक है, ए एंड डी एंड ई, एंड एक त्रिभुज मिल जाएगा आपको यहाँ से बड़ा, ठीक है, ए बी एंड सी। ओके, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ ए डी ई, ये कितना है मेरा 1 है, एंड ए सी कितना, ए बी कितना है मेरे पास 1 और 1 2। अब मुझे चाहिए इनका एरिया, तो मैंने बताया आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 1 जब 1 हो जाएगा, इसका एरिया 2 2 जब 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, का रेशियो बताना है क्षेत्रफल, एंड चतुर्भुज मान लो बी सी ई डी, बी सी ई डी का एरिया बताना। तो देखो पूरा हमें ऊपर ऊपर का पता है, ये एरिया 1 है, एंड पूरा पता है कि पूरे का 4 है, 4 में से ये कितना पार्ट बचा भाई, 3 ही तो बचा, सीधी सी बात है। तो ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसमें से हम माइनस कर देंगे 1, तो नीचे वाला पार्ट निकल के आ जाएगा 3, तो मतलब 1:3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में अगर ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुज ए डी ई रेशियो त्रिभुज ए बी सी पूरा कंप्लीट, ए बी सी का अगर पूछा जाए तो पूरा आपको 4 लिखना है, ठीक है, एंड यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी के भी साथ कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। तीसरी से आधी होती है, याद रखना, ठीक है। एंड ये रेशियो जब हम नॉर्मली मान रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर आप 2 2 भी लोगे ना साइड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 अगर आप काटोगे तो भी वो 1 1 बन जाएगा काटने पर, ठीक है। चलो तो ये तो थी सिमिलरिटी की बात। अब कॉन्ग्रुएंसी में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए, सर्वांग सम, ठीक है। ओके, अब यहां पर मैं बात करता हूं, एक मेरे पास क्या है, हेडिंग डालो या मत डालो कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज मैंने लिया, नॉर्मल ट्राइंगल में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहां पर जो त्रिभुज है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ठीक है। अगर मैं बीच में एक एल्टीट्यूड डाल दूं, अगर मैं बीच में एक एल्टीट्यूड डाल दूं तो क्या होगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या करता है 90 डिग्री पे काटता है, पहला पॉइंट, ठीक है। जैसे ये दो लाइन पैरेलल, मतलब दोनों लाइन अगर समान है, तो याद रखना 2 लाइन अगर पैरेलल है मतलब समान है, उनके बीच में से जो लाइन निकलेगी जिस वर्टेक्स से होकर जाएगी, ठीक है, वही लाइन क्या होगी, यही लाइन हमारी मीडियन होगी, ठीक है। यही लाइन हमारी एल्टीट्यूड होगी, यही लाइन मेरी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और यही लाइन मेरी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ठीक है। कब, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर एक ही लाइन पर सारी चीजें मिलती हैं आप लोगों को, सारी लाइन, ठीक है। उसका रीजन सिर्फ आप इतना सा समझो कि इसकी साइड वाली भुजा, अगर कोई भी त्रिभुजा मान लो कि आपके सामने ऐसी त्रिभुजा और ये 5 दिए, ये 5 दिए, तो इसके बीच वाली जो लाइन होगी वो सारी चीजें होंगी। यहाँ पर क्या होगा, मीडियन है, ठीक है। मीडियन क्या करती है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर काटती है, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी, ये पॉइंट डी मान लो, तो बी डी बराबर हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री पर काट देगा, एंगल बाइसेक्टर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल या फिर किसी से भी अगर आपको लगता है कि ये साइड तो दोनों की बराबर है एंड ये भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, ये सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने पर याद रखना, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इनका एरिया, इनकी सारी चीज़ें इक्वल हो जाती है, मतलब इसका जो एरिया होगा वो आधा आधा भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब दो साइड इक्वल है और बीच में से जो लाइन निकलती है वो लाइन सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सारी हाइट जो भी हमारे पास है, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, एंगल बी से अगर लेके जाऊं, तो क्या एक ही लाइन पर सारी चीजें होंगी? नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन, ये तो भाई ये दोनों सेम होती है ना आइसोसेलेस में ऊपर वाली, लेकिन इसके जैसी ये नहीं होगी, ये तो भाई अलग है। जब ये अलग है तो याद रखना, मैं दूसरे में बना देता हूं, ठीक है, ये वाली इसके बराबर है और ये अलग है बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर डालूं तो मान लो यहाँ पे आ गया, ये मीडियन हो गया, यहाँ पर हो गया, एंड मान लो कि मेरे पास क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे पहुँच गया और ये पहुँच गया मेरा एल्टीट्यूड। अब बताओ यहाँ पर क्या है, चारों के चारों पॉइंट अलग अलग होंगे, क्योंकि ये वाली साइड जहाँ से निकल रहे हैं, ये वाली साइड अलग है, ये वाली साइड अलग है, बस ये पॉइंट याद रखें आप। ठीक है, साइड अलग है तो सारी चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, एंड यहाँ से भी अगर मैं डालूंगा, ये भी अलग होगी, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, हाइट भी अलग, सारी चीज़ें, एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सारी चीज़ें अलग होंगी। लेकिन ये दोनों समान होने के कारण क्या होगा कि बीच में एक लाइन सीधी ड्रॉ होगी, यहीं पे एंगल बाइसेक्टर, यहीं पे मीडियन होगी, यहीं पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहीं पे क्या होगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या कि यहाँ पर सारे सेंटर भी सेम होंगे, सर्कम सेंटर भी, ग्रेविटी सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। मतलब ये कि हमारे पास जो होंगे चारों के चारों सेंटर किस में होंगे कि एक लाइन पर होंगे, किस में होंगे, एक जगह नहीं होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट हैं, जो सेंटर्स हैं, वो अलग अलग होंगे लेकिन एक ही लाइन पर होंगे। और एक ही लाइन पर अगर सारे पॉइंट होते हैं तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलेंगे, या फिर पॉइंट्स को जहां पर वो रखे हुए हैं, कोलिनियर लाइन, COLLO, कोलोनियर पॉइंट्स। ठीक है, जहां पर एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स होंगे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स जहां पे सारे सेंटर एक लाइन में होते हैं, वो त्रिभुज कौन सा होता है, तो वो त्रिभुज होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है, याद रखना। यहां पे सिर्फ मैं इतना समझा रहा हूं, सामने वाली जो लाइन होती है वही हमारी सारी चीज़ें होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। एंड यहाँ पर जो सेंटर होते हैं, जो कि हमने 4 सेंटर पढ़े, वो चारों सेंटर इस लाइन पर अलग अलग होते हैं। यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम डालेंगे, या फिर एंगल बाइसेक्टर डालेंगे, या फिर एल्टीट्यूड डालेंगे, वो सभी अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये साइड से जो है साइड चेंज है, नीचे की साइड इसके बराबर नहीं है, ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, इसलिए नोट कर लीजिएगा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अब हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। ये बस ऐसी पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चन करते समय इनसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। अब यहां पर क्या होगा कि A, B एंड C, तो समबाहु त्रिभुज में ये तीनों तो भाई आपस में बराबर होती हैं, बराबर ही तो होती हैं भाई। ठीक है, एक मैंने यहां से पॉइंट डाला। अब एक बात बताओ, ये लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, मीडियन होगी, क्या चीज़ होगी? अगर देखो एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे।
ठीक है, एल्टीट्यूड है तो ये 90 पे, मीडियन है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब जब तीनों लाइन बराबर है तो एक बात बताओ, अगर मैं कॉन्ग्रेंट करूँ इन ट्राइंगल को तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, मीडियन है ये पॉइंट डी है तो ये वाला पॉइंट इसके बराबर हो जाएगा। एक साइड एंगल 45 एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब ये कट जाएगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो साइड एंगल्स और ये वाली कॉमन मान लो तो भी आप सिमिलर कर सकते हो अगर ये कॉमन है। बहुत सारे यहाँ पर वो पॉइंट है जिससे आप कोई भी रूल लगा सकते हो कॉन्ग्रेंसी का। और जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं उनकी। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर जो 10 एरिया इसका होगा तो 10 ही इसका होगा। ठीक है, ये भुजा जितनी है उतनी ये होगी, ये वाली साइड जितनी उतनी ये होगी, ये तो होती है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक ही लाइन पर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये कि एल्टीट्यूड भी यही है, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, एंड मीडियन भी यही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं डालूँ तो भी एक ही पॉइंट, जो मतलब ये वाली जो लाइन है यही सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, क्योंकि ये वाली साइड जो है इसके बराबर है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक मान लो ये पॉइंट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये भी हमारी एल्टीट्यूड होगी, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग नहीं होती, तीनों सेम ही होती हैं। और तीनों लाइन में क्या होता है, तीनों हाइट बोलो, एंगल परपेंडिकुलर बोलो, कुछ भी बोलो, मीडियन बोलो, जो आपका मन करे वो नाम दे दो इसे। ठीक है, और सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर ही मिलेंगे क्योंकि इनके साइड की जो लंबाई है वो समान है। ठीक है, और ज़्यादा प्रूफ में मत जाओ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुनो। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल काम में नहीं आने वाली। ठीक है, ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर कौन सा, जब भाई ये चारों पॉइंट एक ही जगह पे मिल रहे हैं, चारों की चारों लाइन एक ही जगह पे, तो सीधी सी बात है यहाँ इस सेंटर पे क्या होगा भाई, इस सेंटर पे सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या, ऑर्थो सेंटर होगा, सर्कम सेंटर होगा, इन सेंटर होगा, और क्या बचा हमारा, ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटी सेंटर। तो चारों के चारों सेंटर यहाँ पर होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। एंड जो लाइन है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में, वो सारी एक ही लाइन पर होती हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर होती हैं। एल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है, एंड साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, एंड एंगल बाइसेक्टर भी यही है। कब, जब समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तब। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो बस यही बताना था आप लोगों को। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट में रेक्टेंगल के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए अब तक जो पढ़ाया वो। ठीक है, चलता हूँ, बाय, टेक केयर।